क्योंकि परमेश्वर को अगर हम दिल से पुकारें और उसकी आज्ञाओं पर चलें तो परमेश्वर भी हमारी हर एक ज़रूरत का ध्यान रखता है, हमारी इच्छा का ध्यान रखता है। हमारी इच्छा का ध्यान वो तब रखेगा जब हम उसकी इच्छा का ध्यान रखेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं और हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। यदि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर आपकी इच्छा को ना पूरा करे, आपके मनोरथों को ना पूरा करे। पर वो कब पूरा करेगा? जब आप उसके वचनों को पूरा करेंगे, आप उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, आप हर एक वचन उसका पूरा करेंगे, फिर वो भी आपकी इच्छा का ध्यान रखेगा। ये मेरा बेटा या बेटी है, मैंने इसे क्या क्या कब देना है उसको सब पता है, पर वो उसी को देता है जो उससे प्रेम करते हैं। याकूब उसकी 22 में पढ़ूंगी, आप बाइबल खोल लें या स्क्रीन पर देखें। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं? वचन पर चलने वाले बनो, ना कि अपने आप को तुम धोखा दो। आप चर्च जाते हो, आप प्रेयर करते हो, अगर आप वचन को पढ़ते हो, अगर आप वचनों पर नहीं चलते, जानते हुए भी कि यहाँ पर ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, आप मसीह है और आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, तो भी आप अगर ये चीज़ कर रहे हैं तो परमेश्वर कह रहे हैं, परमेश्वर का इसमें कुछ भी नहीं जाता। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, परमेश्वर कुछ भी नहीं जाता, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह उसी को देता है, ब्लेसिंग उसी को देता है जो उस पर चलते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? ये मेरे होठों से तो आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर है, क्योंकि ये मेरे बातों को नहीं मानते। ये मुझे तो कहते हैं हम यीशु मसीह को मानते हैं, पर ये अपने अंदर से मेरा इनकार करते हैं। यानी आप अगर मसीह हैं, अगर आप ऐसे हैं तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने से आपको उसको विश्वास में रखना है, और आप यदि उस चीज़ को नहीं मानते हैं तो ये चीज़ परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, परमेश्वर इसमें आपका कुछ नहीं करेगा। आप जितना मर्जी प्रेयर करें, करते रहे, आपका उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि आप धोखे से हर एक चीज़ मांग रहे हैं। परमेश्वर हृदय और गुर्दों को जांचता है, उसके अनुसार वो उसको देता है। पर यदि आप सिर्फ चर्च में जाते हैं, वचन को पढ़ते हैं, प्रेयर भी करते हैं, घर पर भी प्रेयर करते हैं, पर वचन के पता होने के बावजूद भी आप उसको उस सिचुएशन में या उस जगह इस्तेमाल नहीं करते जहां उसकी ज़रूरत होती है, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और परमेश्वर ऐसे लोगों से दूर रहता है। तो आप जितना मर्जी प्रेयर करें, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर है। वो अपने वचन से बाहर आकर हमारी ज़रूरतों को कभी नहीं पूरा करता, क्योंकि परमेश्वर को अगर हम दिल से पुकारें और उसकी आज्ञाओं पर चलें तो परमेश्वर भी हमारी हर एक ज़रूरत का ध्यान रखता है, हमारी इच्छा का ध्यान रखता है। हमारी इच्छा का ध्यान वो तब रखेगा जब हम उसकी इच्छा का ध्यान रखेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं और हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। यदि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर आपकी इच्छा को ना पूरा करे, आपके मनोरथों को ना पूरा करे। पर वो कब पूरा करेगा? जब आप उसके वचनों को पूरा करेंगे, आप उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, आप हर एक वचन उसका पूरा करेंगे, फिर वो भी आपकी इच्छा का ध्यान रखेगा। ये मेरा बेटा या बेटी है, मैंने इसे क्या क्या कब देना है उसको सब पता है, पर वो उसी को देता है जो उससे प्रेम करते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मुझसे प्रेम करेंगे वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, बाकी कोई नहीं मानेगा। यदि आप परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं तो प्रेम आपको साबित करना पड़ेगा। प्रेम कहने से नहीं होता। ना तो परमेश्वर इस चीज़ को मानता है कि आप कह दे मैं बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रेम करते हैं तो ये साबित कीजिए, परमेश्वर के वचनों पर चलिए,
परमेश्वर के वचनों पर चलें और अड़े और खड़े रहे, तब परमेश्वर भी आपसे प्रेम करेगा। और परमेश्वर कहता है जो मुझसे प्रेम करेंगे मेरे वचनों को मानेंगे। यदि आप परमेश्वर के वचनों को मानते हैं तो परमेश्वर भी आपको हर एक ब्लेसिंग देता है, क्योंकि वो आपकी इच्छा का ध्यान रखता है कि उसको अब क्या चाहिए, उसकी अब क्या ज़रूरत है। वो हर एक छोटी छोटी ज़रूरतें आपकी जानता है। यदि आप उसकी इच्छा को पूरा करते हैं तो वो भी अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाता है, क्योंकि परमेश्वर किसी की मजदूरी नहीं रखता। यदि आप परमेश्वर के पास सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो वो आपकी मजदूरी नहीं रखता, वो ज़रूर देता है, आज नहीं कल ज़रूर देता है। यदि आप बिल्कुल सच्चे मन से परमेश्वर में खड़े हैं तो भूल जाइए कि परमेश्वर आपको नहीं देगा। परमेश्वर वो चीज़ सब आपको देगा जो आपको